हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो एक्सप्लेनेशन चैप्टर 9 कॉन्वर्सेशन इन डेली लाइफ। मैं हूं शबनम कुरैशी, टॉक स्मार्ट एकेडमी से। हमारे स्पोकन इंग्लिश बोलने की अब तक की जर्नी में आपने कुछ ग्रामर्स के जो पार्ट्स देखे, कुछ हमने ग्रीटिंग्स के बारे में बात किया, कुछ हमने ग्रामर में किस तरह से हम सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं, सेंटेंसेस के टाइप्स कौन से होते हैं, इस तरह की कुछ हमने बातें की। तो इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं डेली यूज़ में आने वाले कुछ सिचुएशंस के कॉन्वर्जेशंस। ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ से आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है। ये छोटे छोटे जो कॉन्वर्जेशंस है, छोटी छोटी जो बातचीत है, जो आपके डेली लाइफ में, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आप कहीं जाते हो, शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो, आप कोई किसी पार्टी में जा रहे हो, किसी शादी में, किसी फंक्शन में जा रहे हो, इस हर जगह पे हम ये छोटे छोटे कॉन्वर्जेशन का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम अभी इंग्लिश सीख रहे हैं। तो हमें इन जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है हमारे सामने, वहाँ पे हमें इनका उपयोग करना चाहिए, इन सेंटेंसेस का, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो आज हम इससे ही कुछ छोटे कॉन्वर्जेशन प्रैक्टिसेस देखेंगे और किन किन सिचुएशंस में हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि बातचीत को शुरू करना, क्योंकि ये बहुत ही कठिन पार्ट होता है जब हम किसी से बातचीत शुरू करते हैं। स्पेसिफिकली जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं उनके लिए बातचीत की शुरुआत करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम एक नॉर्मल सी जो बातचीत है उसको कैसे शुरू कर सकते हैं। तो हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, हे हाउ इज़ इट गोइंग, कैसे चल रहा है ना। नॉर्मली हम किसी से, अपने दोस्त, अगर कोई दोस्त मिल जाता है तो हम उससे पूछते हैं ना, बताओ यार और क्या चल रहा है। तो ऐसे हम बोलेंगे, हे व्हाट्स गोइंग ऑन, हे हाउ इज़ इट गोइंग, या फिर हे व्हाट्स न्यू विथ यू, आपके साथ नया क्या है, मतलब आपकी लाइफ में और नया क्या हो रहा है। या फिर कोई बहुत दिनों के बाद मिलता है तो हम बोलते हैं, हे लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब बहुत दिनों से आप दिखे नहीं है, हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं। तो इस तरह से हम एक वार्म शुरुआत बातचीत की कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे भी पूछ सकते हैं, आजकल क्या चल रहा है। सो व्हाट हैव यू बीन अप टू, व्हाट हैव यू बीन अप टू लेटली, आजकल क्या चल रहा है। तो इस तरह से हम अपनी बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। घर में बातचीत करनी होती है कॉमन। हमारे घर में हम अपने पार्टनर के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ जब बात करते हैं तो वहाँ पे हम कुछ कॉमन फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जो हर घर में पूछा जाता है, आज खाने में क्या है, रात के खाने में क्या है, या दोपहर के खाने में क्या है। सो आप उसको कैसे पूछेंगे, तो हम उसके लिए पूछेंगे, व्हाट इज़ फॉर डिनर टुनाइट, व्हाट्स फॉर डिनर टुनाइट, या व्हाट्स फॉर लंच टुडे, आज रात के खाने में क्या है, आज दोपहर के खाने में क्या है, व्हाट्स फॉर द ब्रेकफास्ट, आज सुबह के नाश्ते में क्या है। इसके बाद जब हम बच्चों से बात करते हैं तो हमारा क्वेश्चन होता है नॉर्मली कि आपने होमवर्क कर लिया या नहीं। सो डिड यू फिनिश योर होमवर्क टुडे, या फिर आपका स्कूल आज कैसा था, हाउ वाज योर स्कूल टुडे। इस तरह के हम क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। हमें अपने काम में किसी से हेल्प चाहिए घर में, जैसे कि हम बर्तन साफ़ करने में किसी का हेल्प लेना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद द डिशेज़, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद द डिशेज़, क्या आप बर्तन धोने में मेरी मदद कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, बाज़ार में जा रहे हैं, तो हम कीमत पूछना, इस तरह के डिस्काउंट के बारे में पूछते हैं, साइज़ के बारे में पूछते हैं। तो हम उस समय पूछ सकते हैं कि जैसे हमें कीमत पूछनी है किसी चीज़ की, तो हम बोलेंगे, हाउ मच डज़ दिस ड्रेस कॉस्ट, हाउ मच डज़ दिस ड्रेस कॉस्ट, इस ड्रेस की कीमत क्या है। कैन आई गेट अ डिस्काउंट ऑन इट, क्या मुझे इसके ऊपर कोई डिस्काउंट मिल सकता है। मुझे इसका साइज़ और चाहिए, डू यू हैव अ लार्जर साइज़ इन दिस, इसमें आपके पास बड़ा साइज़ है या नहीं है। वर्क प्लेस पे आपकी जब बातचीत होती है, जब आप ऑफिस में होते हैं तो आपकी बातचीत जिस तरह से होती है, जैसे हम कहते हैं चलो हमको मीटिंग करनी है, तो हम कैसे बोलेंगे, लेट्स स्केड्यूल अ मीटिंग फॉर द नेक्स्ट वीक, लेट्स स्केड्यूल अ मीटिंग फॉर द नेक्स्ट वीक, अगले वीक के लिए हम मीटिंग शेड्यूल करते हैं, आयोजन करते हैं मीटिंग का। कैन यू शेयर मी द रिपोर्ट प्लीज़, क्या आप मुझे रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं।
इस तरह से हम ऑफिस के सेटिंग में या फिर जैसे हमें कई बार ये कहना होता है कि हम कोई आके हमसे कुछ पूछता है और हमें ये कहना होता है कि हम उसके बाद में आपको रिप्लाई करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि आई विल गेट बैक टू यू, आई विल गेट बैक टू यू सून, मैं आपको जल्द ही इसका जवाब दूंगा। अभी हमारे जब सोशल फंक्शंस होते हैं, हम किसी पार्टी, शादी, बर्थडे, किसी फेस्टिवल, किसी इवेंट में गए हैं, सोशल सेटिंग्स में, तो वहाँ पे हमारी बातचीत कैसे होती है? तो इट्स नाइस टू मीट यू अगेन, आपसे फिर मिलकर बहुत खुशी हुई। किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारा क्वेश्चन होता है ना कि आप क्या करते हैं, मीन्स आपका प्रोफेशन क्या है, तो हम कैसे पूछेंगे? तो हम पूछते हैं व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, आप जीने के लिए क्या करते हैं, ऐसा इसका। लेकिन इसका एग्जैक्टली मीनिंग हम हिंदी में हम ऐसे नहीं पूछते हैं, हम पूछते हैं आप क्या करते हैं, तो इंग्लिश में पूछते हैं व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। आपसे बात करके अच्छा लगा, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू। जिस तरह से हमने बोला कि बातचीत शुरू करना कठिन है, इसी तरह से बातचीत को ख़त्म करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वो भी इससे ऐसे ना लगे कि आप किसी का इंसल्ट कर रहे हो या आप रूड हो रहे हो। तो विनम्रता से, काइंडली और वार्मली आप बातचीत को एंड कैसे कर सकते हैं? तो बातचीत को एंड करने के लिए हम जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ना, मुझे देर हो रही है, अब मुझे जाना पड़ेगा, सो आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू गो नाउ, बट इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, सी यू सून। मतलब मुझे लेट हो रहा है, मुझे अब जाना पड़ेगा, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम फिर मिलेंगे। तो ये आपकी जो कॉन्वर्सेशन है एक वार्म एंड हो सकती है। हम जब किसी दोस्त से फिर मिलते हैं या किसी से मिले और आपको बातचीत एंड करनी है, तो वी कैन से लेट्स स्टे इन टच, संपर्क में रहिए। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। टेक केयर, ये भी हम अपने जो करीबी लोग होते हैं उनसे हम टेक केयर कह सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं बाय फॉर नाउ, अभी के लिए बाय, लेकिन हम बाद में मिलेंगे। आई विल टॉक टू यू लेटर, लेट्स कैच अप अगेन। तो इस तरह से हम बातचीत को अच्छे से एंड कर सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे कन्वर्सेशन प्रैक्टिसेस आपको मिलेंगे हमारी ई बुक, जो बोनस ई बुक आपको इस कोर्स के साथ मिली है। 4000 से भी ज़्यादा डेली कन्वर्सेशन प्रैक्टिसेस उसमें दिए गए हैं, आप उसका प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो ई बुक है आपके लिए, आप ज़रूर उसका यूज़ कीजिए। डायलॉग उसमें दिए गए हैं, कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिसेस दी गई है, आप उसका यूज़ करके अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव कीजिए। अपने डेली जो रोज़मर्रा की लाइफ में जो सिचुएशंस हैं, जो सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं डेली लाइफ में, उनमें आप उन सेंटेंसेस का यूज़ कीजिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं और आप हमसे क्लासेस भी ले सकते हैं। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।